हेलो गाइस, मैं कन्हैया सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं पहले चैनल एआई साइंस एकेडमी पे। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ली कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। जितने हो अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अपने प्यारे से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए, पढ़ते हैं इस पहली बार हम इसको। क्या कह रहे हैं, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि पता कीजिए। यानी कि देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात है? तो सर 6 है। कौन कौन है ध्यान से देखिए, sin थीटा है सर, cos थीटा है, और क्या है तो tan थीटा है, और क्या है तो cot थीटा है, और क्या है तो sec थीटा है, और क्या है तो cosec थीटा है। ये 6 का 6 है, समझ बात को। 6 ये 2 हो गया, 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो 6 है कुल मिला के। अब देखिए ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से एक का मान दिया गया है। किसका मान दिया है? sec थीटा का मान, मतलब इसका मान क्या हुआ दिया गया है। और हमको पता करना है बाकी ये जो 5 बच जाते हैं, ये 4 इधर और 1 इधर, ये जो बच जाते हैं इस सब का क्या करना है, मान हमको पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मान पता करते हैं। उससे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल बनाने से पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसको मानेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी। हम बी कोण को मानते हैं 90 डिग्री, इनको मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा पी हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो गया एच, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं बी, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सवाल में दिया क्या गया है। सबसे पहले लिखेंगे अब दिया है, क्या दिया गया है तो sec थीटा बराबर, है ना, 13/12 ये दिया गया है। चलिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो sec थीटा का सर एक फॉर्मूला, बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे sec थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, h बटा में b होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। देखिए ध्यान से। और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर का मान, नीचे वाला क्या होता है, नीचे का मान। यानी कि यहाँ पे हम बोल दे कि h का मान हो जाता है 13 और b का मान हो गया कितना 12, और यहाँ पे हमको p का मान पता नहीं। तो सबसे पहले इस प्रकार त्रिकोणमिति अब सवाल बनाते हैं, वहाँ पे समकोण त्रिभुज यूज कर रहे हैं। सब त्रिकोणमिति में देखिए समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजा होते हैं, तीनों भुजा का पहले मान पता करिए, है ना। तो इसमें हमको 2 भुजा का मान पता है, 1 भुजा का मान पता नहीं है। किस किस का मान पता है? तो 13 डिग्री हमको h पता है, 13 डिग्री का है 13, यानी कि पता है ना। h बराबर कितना है 13 है, और p बराबर कितना है पता ही नहीं है, इसका मान पता नहीं है। b बराबर कितना दिया है 12 दिया है, ये हमको पता है। p का मान ज्ञात करना है ना, यानी कि तो p का मान सबसे पहले हम लोग कैसे पता करते हैं? तो देखिए समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा का मान पता हो, 1 भुजा का मान पता करना हो, तो है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कौन सा परिमेय लगाते हैं? एक परिमेय यूज करते हैं, फॉर्मूला जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला फिर पता कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग p निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, h का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर, है ना। क्यों? तो देखिए ध्यान से, h से देखिए ध्यान से, बड़ा भुजा बड़ा, देखिए जब कभी भी देखिए ध्यान से, p और b क्या है, छोटा भुजा, h क्या है, बड़ा भुजा। अगर हमको दोनों छोटा भुजा, यानी कि दोनों छोटा भुजा में से किसी छोटा भुजा का मान मतलब कि दोनों छोटा भुजा में से किसी एक छोटा भुजा का मान पता नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा भुजा का मान होता है ना, बड़ा भुजा में से एक छोटा भुजा का मान जो दिया होता है उसको घटाते हैं, तो हमें दूसरा छोटा भुजा ज्ञात हो जाती है ना। तो यहाँ पे p बराबर देखते हैं हम लोग, h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 13, तो क्या कर देंगे हम लोग 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना दिया है, b का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 के हो गया 144। फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 5 में, यानी कि 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, फिर 6 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पे 2, 1 में से 1 गया खत्म। देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि हम बात करें p का मान कितना हो जाएगा 5, तो p का मान आ गया हमारा 5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये निकल गया। अब हमको यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे अन्य त्रिकोणमिति के sec थीटा के अनुपात को छोड़ करके बाकी अन्य अनुपात को निकालेंगे। तो लिखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमिति, है ना, सभी त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या है?
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बटा एच। पी का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 13, तो ये हो गया कितना 5 बटा 13। दूसरी बात करें तो क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बी बटा में एच। बी का मान कितना है, तो बी का मान 12 है, एच का मान कितना है 13, तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करें टेन थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी बटा में बी होता है। पी का मान कितना दिया गया 5 और बी का मान कितना दिया 12, तो 5 बटा कितना आ गया 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा क्या बोलते हैं बी बटा में पी होता है। बी का मान कितना है बी का मान 12 है, पी का मान कितना है 5, ये हो गया इसका, है ना। उसके बाद हम बात करें कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में पी। एच का मान कितना दिया है 13 और पी का मान कितना दिया है 5, तो 13 बटा कितना आ गया 5। ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये 5 हो गया। समझ बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको इस नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ये सटीक आंसर है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर इसको हम लोग क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए क्या कहा क्वेश्चन, यदि कोण बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, यानी कि कोण ए भी 90 से छोटा होगा और कोण बी भी 90 से छोटा होगा, है ना। हो जहाँ कॉस ए, है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी हो, है ना, कॉस ए बराबर क्या हो कॉस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी दिखाना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा, बहुत अच्छे से, आसान भी है और जो समझ नहीं पाता उसके लिए डिफिकल्ट भी होता है। इस क्वेश्चन को आप आसानी समझिएगा, हम आसानी समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, है ना। समकोण त्रिभुज बनाए, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पे क्या क्या है कोण ए और कोण बी क्या होगा न्यून कोण होगा। तो कोण हम सबसे पहले कोण ए, इसको हम लोग तो ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी, क्योंकि ये वाला जो होता है हमारा 90 डिग्री तो फिक्स ही है ना, ये हो जाएगा 90, इसको हम मानेंगे सी, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे सी कोण हमारा 90 डिग्री है और देखिए ध्यान से त्रिकोणमिति के तीनों कोण मिला के कितने डिग्री होते हैं 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री होंगे 180 डिग्री होते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे त्रिकोणमिति में तीनों कोण मिला के कितने डिग्री होते हैं, यानी त्रिकोणमिति कह रहे हैं समकोण त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितने डिग्री होते हैं, तीनों कोण को, है ना, तीनों कोणों का जो योग होता है वो योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे वही बात हम कह रहे हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से सी कितना है 90 डिग्री हो गया, है ना। अब ये ही 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिला करके 90 डिग्री पुराना पड़ेगा। ध्यान से देखिए और क्या कहा कि क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी क्या होगा न्यून कोण है, मतलब इसको हम न्यून कोण है कितना डिग्री है पता नहीं है, पर न्यून कोण डायरेक्ट बोल दिए, यानी 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा कितना पता नहीं है, नहीं पता है तो हम लोग मानते हैं थीटा, क्या मान लिया थीटा। अब कोण बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, अगर हम कह दें कि ये हमारा जो है, ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा 40 डिग्री है तो ये हमारा कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा 90 में से 40 को क्या कर दिया माइनस कीजिएगा तो पता चलेगा 50, तो ये इसको माने क्या 50, तो हम ना तीनों कोणों का योग कितना आ जाएगा हमारा 180। अगर ये 40 फिर ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, फिर 40 में से 90 को घटाएंगे तो बचेगा 50, तो इसको मानेंगे हम लोग 50, तो 40 और 90 कितना हो जाएगा, 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, और 90 90 180 हो जाता है, ठीक है। तीनों कोणों योग 80 हो जाए। तो यहाँ पर वही बात हम आपको समझा रहे हैं, इसको हम माने थीटा, यहाँ पे कितना हम लिखेंगे तो 90 डिग्री और माइनस में क्या लिखेंगे हम लोग थीटा, कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में क्या लिखेंगे थीटा लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोण ए कितना हो गया थीटा हो गया, कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए फिर से समझा रहे, फिर समझिए, कहा है कि क्वेश्चन में कि ए और बी क्या न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कॉस ए नहीं कोण ए इक्वल टू कोण बी हो। तो यहाँ पर हमको दिए ए और बी कोण को डायरेक्ट बोला कि न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसको हम लोग ना ए ना बी मान ही नहीं सकते थे, इसको माने हम लोग सी, है ना। ये कोण ए क्या हो गया हमारा सी हो गया, तो सी यानी कि ये जो होता है ये सीधी सीधी जो भुजा यहाँ पे है ना, ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री है, ये तो सी माने सी हो गया 90 डिग्री, ए और बी का न्यून कोण या 90 डिग्री का मान छोटा होगा इसका, ए माने हम लोग थीटा, तो बी कितना होगा। तो वही बात हम समझाए कि अगर हम ए का मान, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल समझाए, ए का मान अगर हम लोग 40 डिग्री मानते हैं तो बी कितना होगा, तो 90 में से हम लोग क्या करेंगे 40 को घटाएंगे। अब 90 में से 40 को क्यों घटाएंगे, ध्यान से देखिए 90 तो ये हमारे पास है, ये है, अभी इन दोनों को मिला करके 90 डिग्री हमारे पास बचा हुआ है, समझ बात को। तो यहाँ पे 90 डिग्री में ही हमको इन दोनों का मान रखना है, यानी कि जितना, अब देखिए ध्यान से 90 है और इन दोनों में बंटवारा कर देना, जितना आप दीजिए इसको जितना दीजिए इसको, वो आपके ऊपर डिपेंड कर लेता है, है ना। तो हम लोग माने हुए तो माने थीटा है ना, इसको मान लिया थीटा, तो ये कितना होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे देखते हैं सबसे, अब लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, माने तो लिखेंगे हम लोग माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि, है ना। उसके बाद क्या लिखे हम लोग, तो माने हैं, माना क्या माने हैं, तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी क्या है, समकोण है। सी क्या हमारा, समकोण है। जिसका सी समकोण है, जिसका सी क्या है, जिसका सी समकोण है ना। जिसका सी क्या है, समकोण है। कोण ए तथा कोण बी क्या है, कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्या है, कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कौन भी है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, लिखेंगे हम लोग दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया क्या गया है, तो cos A बराबर में दिया है cos B, ये दिया गया है। हम लोग को दिखाना क्या है, तो लिखेंगे हमें दिखाना है। दिखाना क्या है, हमें दिखाना क्या है, ध्यान से देखिए, दिखाना क्या है, तो क्या दिखाना हम लोग कोण ए बराबर में कोण बी, ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है। कोण ए बराबर कोण बी क्या करना है, हमको प्रूव करना है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है ना, दिखाना ये हमको, ठीक है। तो चलिए हम इसको सवाल को प्रूव करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं हम एक बार, है ना। तो लिखेंगे हमको cos A, है ना, इक्वल टू में cos B, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे cos A का cos लिखेंगे, ध्यान से देखिए, cos का cos हो गया, ए को क्या माने हम लोग, ए का कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा लिखेंगे यहाँ पे। cos का cos, बी का कोण क्या माने हम लोग, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखे हुए थे, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये हो गया हमारा थीटा है। ध्यान से देखिए, ये cos से cos क्या हो जाएगा, खत्म, तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा, तो थीटा बराबर में 90 डिग्री माइनस हो जाएगा थीटा। थीटा को थीटा की तरफ भेजेंगे तो थीटा इधर माइनस इधर रहेगा प्लस, तो थीटा है ना 90 डिग्री, थीटा हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखिए थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री बटा में देंगे 2, कट गया कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया 40, थीटा का मान कितना है 45 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब तो ये वाला ए तो पता चल गया, ए कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। बी कितना हो गया, बी कितना माने 90 डिग्री में, बी कोण कितना माने, कोण बी कितना, देखिए कोण ए जो हमारा है क्या माने थे उसको हम लोग थीटा, तो थीटा का मान कितना है 45, ये हो गया 45। कोण बी बराबर हम कितना माने 90 डिग्री माइनस में थीटा माने हैं, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 45, तो लिखेंगे चूंकि इसीलिए कोण ए बराबर में क्या हो गया, कोण बी क्यों हो गया, तो इसका भी मान बी आया है, इसका मान कितना है, कोण ए भी है 45 है और बी भी 45 है। समझना बात को। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आ गया 6 नंबर क्वेश्चन का ये सटीक आंसर है। इसको आप बेहतर तरीका से समझ पाए होंगे। जिसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लिए, फिर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख रहे थे हम लोग सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। क्या कहा 7 क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो है ना 1 प्लस साइन थीटा है ना, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरी नंबर सवाल है क्या, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ये दोनों क्वेश्चन दिया है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दिया क्या गया हमको, cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी और सी, इसका क्या करते हैं नाम देते हैं, ठीक है। और ये इसको हम मानते हैं 90 डिग्री हो गया ये, और यहाँ पे हम इसको मानते हैं थीटा, ठीक है। क्या माने थीटा, ये हो गया हमारा पी, हो गया एच, और ये क्या हो गया हमारा बी, ठीक है। अब ये तीनों में से किसी का मान नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं दिया, क्या लिखते हैं हम, दिया है। दिया क्या गया है, तो cot थीटा बराबर में 7/8 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बटा में p होता है, यानी कि ऊपर वाला का ऊपर का मान, नीचे वाला का नीचे का मान। ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा b का मान कितना हो जाएगा 7 और p का मान कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे लिखेंगे b का मान कितना हो गया 7 और p का मान कितना हो जाएगा 8। h का मान पता नहीं है, तो h का वट है ना, h का मान पता करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज जब 2 भुजा पता हो, 1 भुजा पता नहीं हो, तो हम लोग कौन सा परिमेय लगाते हैं, पाइथागोरस परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय h बराबर क्या कहता है, रूट अंडर, यानी कि दोनों भुजाओं का वर्ग, है ना,
का योग। अब यहाँ पे देखिए दोनों भुजाओं का वर्ग का योग क्या होता है, पी कितने मान कितना 8, तो 8 का हो गया स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 8 कितना हो गया 64 प्लस में 7 कितना हो गया 49, है ना, कुल मिला कितना आ जाएगा रूट में 113, तो कितना आ गया रूट 113 आ जाएगा। एच का मान ये हमारा कितना आ गया, पी का मान दिया ही हुआ था 8, बी का मान दिया है 7 और एच का मान दिया है रूट में 113, ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखें, ये तो निकल के आ गया। फार्मूला क्या क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहा है, 1 प्लस में साइन थीटा, है ना, इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, है ना, अब बटा में क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और 1 माइनस साइन थीटा, पहले तो यही दिया है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर, है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम कुछ रफ में निकालते हैं। पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, पहला साइन थीटा निकालिए, फिर दूसरा में निकालिएगा आप साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पी बटा में एच होता है। पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान दिया है 8 और एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान रूट 113 दिया गया, ठीक है, एच का मान। अब देखिए कॉस थीटा बराबर निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी बटा में एच होता है। तो बी का मान कितना दिया गया है, रूट 7 दिया गया, सी 7 बटा में एच का मान है रूट 113, ये दोनों का मान पता चल गया हमको। अब यहाँ पे इसको हम लोग पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का बराबर क्या बोले हम लोग, साइन थीटा 8 बटा में रूट अंडर 113, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर माइनस में यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्या है 8 बाई रूट अंडर 113, फिर नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस, एक सेकेंड सवाल देख लीजिए सही से थोड़ा सा, तो कॉस से ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, अब यहाँ पर भी क्या होगा कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा कॉस थीटा है, कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा हमारा कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा और क्या पता चला हमको 7 बटा में रूट अंडर 113, फिर यहाँ पर 1 माइनस 7 बटा में 1 बटा 7 बटा में रूट अंडर 113, समझ गया बात को। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्लीन करते हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ से आगे क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान से देखिए कौन सा था, यहाँ पे सिखाए हुए थे ए प्लस, है ना, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ना। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, इसको ए माने इसको बी, ये हो गया एक, यहाँ पे एक को ए माने तो यहाँ पर भी एक को ए माने, बी को माने मतलब 8 बटा रूट अंडर 113 को, है ना, क्या माने हम लोग बी माने, यहाँ पर भी क्या मानेंगे बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी होता है, सेम यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर सवाल को, है ना। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, क्या दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस में बी कितना 8 बटा ए रूट अंडर 113 का है स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे देखिए बटा में इसको आप फिर से ए मानिए, फिर इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, फिर इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा एक का स्क्वायर माइनस में 7 बटा, है ना, रूट अंडर 113 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक का स्क्वायर एक माइनस 8 हो जाएगा 64, रूट से स्क्वायर खत्म, तो कितना चाहिए 113, नीचे में 1 माइनस में 7 हो जाएगा 49, है ना, रूट से स्क्वायर खत्म तो 113, ठीक है, नहीं कुछ बटाने नहीं कुछ बटाने, लघुत्तम क्या 113 आ जाएगा, इसका 1 से 113 में भाग देंगे कितना आएगा 113, गुना भी करेंगे 1 से तो 113, ये माइनस में 113, और 113 को भाग देंगे तो बचेगा 1, 64 में गुना करेंगे 64, है ना, एक और 113 का लघुत्तम कितना आएगा 113, 1 से 113 को भाग देंगे तो बचेगा 113 से गुना करेंगे 1 को 113 माइनस 113 का भाग 1 का 49 से गुना करेंगे 49। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 64 है कितना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर वाले हम लोग फ्रेम करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 113 में से 64 कितना बचेगा 40, यहाँ बचेगा 49, क्या बचेगा 49, और ये क्या हो गया 113। यहाँ पे देखिए 113 में से 49 कितना बचेगा 64, और बटा में कितना हो जाएगा 113। यहाँ पे सिखाए थे ए बी सी और डी, ऐसा वाला सिखाए थे, यानी कि ऐसा जो रहे कभी भी ए बटा बी, है ना, सी और डी, ऐसा रहे क्या लिखते हैं ए बटा बी गुना में डी बटा में सी लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना। सेम यहाँ पे लिखना हमको, तो लिखेंगे 49 बटा में हो जाएगा 113, गुना में हो जाएगा 64 बटा में आ जाएगा
गुना में हो जाएगा 113 बटा में 64, 113 से 113 खत्म, 49 बटा कितना हो जाएगा 64। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा हुआ था, ध्यान से देखिए। ये हो गया इसका पूरा आंसर हो गया, ऐसे करके ये पूरा आंसर इसका हो गया मेरे बात को। पहला दूसरा नंबर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, बी बटा में पी का होल स्क्वायर। बी का मान कितना आया था, बी का मान कितना दिए थे हम लोग, बी का मान 7 है, 7 और पी का मान क्या दिए हुए थे हम लोग 8। 7 बटा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49, 8 है तो कितना आ जाएगा 64। इसका मान इतना आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया 7 नंबर का भी आंसर। इस वीडियो में आपको देखने को मिला 5, 6 और 7 का। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले धमाल से वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तब तक के लिए बाय।